आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। चैनपुर प्रखंड के खरीगावा चौक पर पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती उनके स्थापित मूर्ति पर माल्यार्पण कर कांग्रेसी नेताओं ने याद कर मनाई, जहां पर चैनपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन भी हुआ, जिसमें बाबू जगजीवन राम की जीवन पर प्रकाश डाला गया। चैनपुर प्रखंड अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने अपने कार्यकाल में रहकर कई बड़े काम किए, गरीबों असहाय लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाईं, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। मुख्य अतिथि के रूप में आए कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी प्रकाश सिंह इस दौरान नरेंद्र मोदी पर कड़ा प्रहार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनमानी अब नहीं चलेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने की। चैनपुर विधानसभा से रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। तो विरोधी दल का हमेशा यही कर्तव्य होता है, सत्ता पक्ष का काम है देश के शासन को चलाना, और उस शासन को चलाने में जो भी त्रुटियां हो रही है, जो भी कमियां हो रही हैं, सरकार की नाकामियों को उजागर करना प्रतिपक्ष का काम है। उसी कड़ी में हमारे आदरणीय नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने बार-बार सवाल उठाया कि आपने जो वायदे किए थे वो वायदे तो छोड़िए, पूर्व की सरकारों ने जो नौकरियां दी युवाओं को, जो गैस सिलेंडर का रेट था, जो गैस सिलेंडर का दाम 424 रुपए प्रति सिलेंडर था 2014 में, आज 1100 रुपए सिलेंडर, 1150 रुपए प्रति सिलेंडर मिल रहा है। इस पर आप जवाब दें, ये महंगाई क्यों है? तो आज के डेट में इस जवाब से बचने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को ही समाप्त करा दिया। एक उनके मित्र हैं अडानी जी, दूसरे उनके मित्र हैं अंबानी जी। सारा का सारा लाभ उन्हें जाना चाहिए। टेंडर जब देने जाते हैं, विदेशों में टेंडर मिलता है, प्रधानमंत्री के साथ बैठकर हवाई जहाज में जाते, किस हक से जाते, किस हक से त्रिलोकी बिंद नहीं जाएंगे, किस हक से प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार बिंद नहीं जाएंगे, वो भी भारत के नागरिक हैं। तो इस भारत के नागरिकों आप बोलते हैं 1 अरब 40 करोड़ आबादी है, तो 1 अरब 40 करोड़ में से सबको प्रधानमंत्री के साथ वैसा ही सानिध्य मिलना चाहिए, न कि केवल अडानी जी को। कौन है अडानी जी? क्या है अडानी जी? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, जगजीवन बाबू है, क्या किए थे? खुदीराम बोस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, वो कौन है अडानी जी? आपके क्या रिश्ते हैं? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य होने के नाते हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने प्रश्न किया कि ये कौन है, आपसे इनका क्या रिश्ता है? तो रिश्ता नहीं बता के उनके संसद सदस्यता को ही समाप्त कराने का कार्य किया। हम कोर्ट के फैसले को, हम न्यायालय के फैसले पर नहीं बोलना चाहते हैं, न्यायालय का सम्मान है, लेकिन जिस तरीके से उनके संसद सदस्यता को समाप्त करने में अति शीघ्रता दिखाई गई लोकसभा अध्यक्ष के तरफ से, वो हम कांग्रेसियों को बर्दाश्त नहीं है। ये से लेकर देश तक जितने सरकार के आदमी हैं वो सब गलती कर रहे हैं। जनता की तो आधार कार्ड बन गई, लेकिन हमारे सरकार की जो ये से लेकर जेल है उनका सुधार कार्ड बनना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री भी जो है वो सुन सकते हैं, मैं किसी से डरने वाला नहीं है। जनता से मैं धन का पुत्र हूँ, मैं माता का पुत्र हूँ, मैं धर्म पर चलता हूँ, आप लोग भी धर्म पर रहिए। आप लोग देखिए कितना आनंद आता है। भारत माता की जय। मैं एक भक्ति सुना रहा हूँ आप लोग के सामने, गलती होगा माफ कीजिएगा। हमारी मैया कैसी है, भारत देश की माँ मेरी कैसी है, जिसका झंडा हम लोग थामते हैं, वो मेरी माँ कैसी है। उन लोग बदनाम करके मेरे मैया को सारा धन लूट। अडानी जी के सेल खाते में 20,000 करोड़ रुपया किसका है जो आया है? आज कोई भाई, कोई बंधु हमारे बीच में से एक कार खरीद ले, 8 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख का इनकम टैक्स का चिट्ठी आ जाएगा आपके पास, आपको बुला लिया जाएगा ऑफिस में कि ये 12 लाख रुपया आपने कहां से पाया, और उनके खाते में, सेल कंपनियों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निर्वाचित है, कहीं ना कहीं से कोई वायनाड से, केरल से जीते हुए सांसद हैं, जैसे आप बनारस से सांसद हैं, वायनाड भी, केरल भी, इसी देश
देश में है और इसी देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तरफ से यह पूछा जाता है तो आपको जेपीसी बुलानी चाहिए, जेपीसी जांच बैठानी चाहिए, जांच करानी चाहिए एजेंसियों से। आप जांच नहीं करा के उनके संसद के सदस्यता को समाप्त कराने का घृणित जो कार्य किया है उसके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जनमानस के बीच में है। हम जनता की अदालत में है। आपको सोचना होगा सरकार क्या चाहती है। हम आपके दरबार में आए हैं, हम आपके शरण में आए हैं। हम कांग्रेसी अपनी व्यथा, जनता की जो आवाज को दबाने का बार बार घृणित प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तरफ से, उसको लेके हम आपके बीच में आए हैं। आपका जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा, सर्वमान्य होगा, लेकिन आप हमारी बातों पर ध्यान दें। यह सरकार खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।